अगली टॉपिक क्या है हमारी? इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी यानी कि स्टूडेंट्स हमारी बात समझने की कोशिश करें। आज जो हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। वो क्या है? डाइलेक्ट्रिक फिनोमेना की वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सो स्टूडेंट लिसन वंस अगेन। अब तक हम लोगों ने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती। फिर हमने ये सीखा कि डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल्स होते हैं उनकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो पता क्या चला कि ये क्या होते हैं? पोलर भी होते हैं और नॉन पोलर भी होते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि इनके पास क्या होता है? एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। किसके पास? पोलर के पास। फिर पता चला कि नॉन पोलर के पास कोई डायपोल मोमेंट होता ही नहीं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या थी? आगे हम लोगों ने स्टडी किया कि जैसे ही हम उसे किसी एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करते हैं तो चाहे वो पोलर हो या फिर वो नॉन पोलर हो तो उनमें क्या होता है? एक परमानेंट डायपोल मोमेंट सेट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये जो पोलराइजेशन है उसे समझने के लिए कुछ सर्टेन पैरामीटर्स बनाए गए। तो जो पिछली लेक्चर थी उसमें हम लोगों ने क्या सीखा? पोलराइजेशन डेंसिटी एज ए पोलराइजेशन वेक्टर। तो आज हम क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। तो आज की जो सर्टेन पैरामीटर्स है पोलराइजेशन को समझने के लिए वो क्या है कि इफ़ द फील्ड ई, जो फील्ड ई है, ये जो फील्ड ई है वो कहाँ डेवलप होता है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, डियर स्टूडेंट ऑलवेज कीप इन द माइंड, इज़ नॉट लार्ज। अगर ये बहुत बड़ी ना हो देन द पोलराइजेशन वेक्टर पी इज़ प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट फील्ड ई। समझ में आया? एग्जिस्टिंग इन द डाइलेक्ट्रिक, यही तो कह रहा था आपसे। दैट मीन्स कि वेक्टर पी प्रोपोर्शनल टू वेक्टर ई। सो वेक्टर पी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई ई। यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को जब हटाया गया तो दो पैरामीटर यहाँ एडजस्ट किए गए, एप्सिलॉन नॉट और ये है काई। क्या पढ़ते हैं इसे? काई। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। हम इस काई को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी के नाम से जानते हैं। ये क्या है? एक पोलराइजेशन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ओके, इट इज़ ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये क्या है? एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग टर्म है वो क्या है उसे भी समझ लेते हैं कि द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एप्सिलॉन नॉट इज ए यूज्ड टू कीप काई। यहाँ जो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ये यूज़ किया गया यहाँ पे वो सिर्फ इसलिए कि काई क्या हो सके? डायमेंशनलेस हो सके। ओके, क्लियरली। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी क्या मिली हमें? वेक्टर पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर ई। ओके, अब हम अगले पैरामीटर को स्टडी कर। तो क्या होगा यहाँ पे? अगला पैरामीटर क्या है? रिड्यूस्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक। रिडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो यहाँ पर क्या हमें से पढ़ना है कि द पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक इज़ द इक्विवेलेंट टू चार्ज्ड सरफेस। ये जो डाइलेक्ट्रिक जब पोलराइज्ड हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसके पास दो सरफेस आ जाते हैं। देखिए, एक सरफेस हम यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ और ये दूसरा सरफेस यहाँ मैं मार्क कर दिया। ओके स्टूडेंट, लुक इट हियर वेरी केयरफुली। ये हमने पहला सरफेस मार्क कर दिया और ये हमने दूसरा सरफेस क्या कर दिया? यहाँ मार्क किया। तो कहता है ना इज इक्विवेलेंट ऑफ टू चार्ज्ड सरफेस, यानी पहला क्या हो गया इधर निगेटिव और इधर वाला क्या हो गया पॉजिटिव। ये जो बीच में है हम उसे क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्लैब कहते हैं। ओके, तो अंदर जो रीजन बना उसे हम कहते हैं रीजन ऑफ जीरो चार्ज डेंसिटी, क्योंकि जो अंदर का जो नेट चार्ज आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? ज़ीरो। और ये हमारा एक्सटर्नल फील्ड है। तो हम फाइनल क्या कहते हैं कि द पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक is equivalent to two charged surface with induced surface charge densities plus minus sigma p। ओके, सिग्मा पी का मतलब तो आप समझ ही चुके हैं
हम क्या कहते हैं इसे, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, तो यहाँ जो ये बना हुआ है डाइलेक्ट्रिक के साथ अंदर जो पोलराइजेशन हो गया, उसे समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक फिगर बना रखा है कि यहाँ जो ये लेयर बना नेगेटिव चार्ज का, उसको हम क्या माने, माइनस सिग्मा पी। यहाँ ये जो पॉजिटिव लेयर बनी है सरफेस, हम उसे क्या मानेंगे, पॉजिटिव सिग्मा पी मान लेते हैं। तो जो एक्सटर्नल फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो इंटरनल है उसकी डायरेक्शन क्या है, ई पी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये वाली जो फील्ड है, ये फील्ड जो ई नॉट दिख रही है वो बाहर वाले की है, और ये जो ई पी है वो अंदर पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जो रिजल्टेंट बच रहा है उसकी वैल्यू कितनी हो रही है, कैपिटल ई। तो कैपिटल ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई पी। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। सही है, तो ये समझ में आया। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, वो क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई ई बाय द डेफिनेशन, और ई की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट माइनस ई पी। के को हम एप्सिलॉन आर भी लिखते हैं, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। सही है। अब अगला पैरामीटर क्या है कि चार्ज इंड्यूस्ड ऑन ए डाइलेक्ट्रिक। जब पोलराइजेशन कंप्लीट हो जाती है, तो क्या होता है कि चार्ज सरफेस पे इंड्यूस्ड हो जाते हैं। जब पोलराइजेशन कंप्लीट होती है तो सरफेस पे जो चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, जिसे हम इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं, आज हम उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब हम उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या जम्पसन सेट करते हैं, कहते ये हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट क्या हो जाता है, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाता है, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। सो जो रिज़ल्ट हमारे पास आता है वो एक और क्या है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इंड्यूस्ड, सिग्मा पी की वैल्यू कितनी आती है, क्यू पी बाई ए। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा स्टूडेंट। सही है। अब यानी हम कह सकते हैं कि जो इफ़ेक्टिव सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कितनी होगी, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। सिग्मा क्या है, प्लेट का हो गया, सिग्मा पी किसका हो गया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का हो गया। तो जो इफ़ेक्टिव होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी हो जाएगी। उसी तरह से जो इफ़ेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, वो क्या होगा, ई नॉट माइनस ई पी हो जाएगी। तो ई की वैल्यू कितनी हो रही है हम लोग के पास, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, और ई नॉट की वैल्यू होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर ई पी की वैल्यू क्या है, सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। सही है। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट नीचे देख रहे हैं, ये टोटल तीनों टर्म क्या कॉमन और कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो सिग्मा अपॉन के सिग्मा माइनस सिग्मा पी होती है। सही है। अब हम क्या करते हैं कि सिग्मा पी इज इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन के। कैसे, इसको लेफ्ट में ट्रांसफ़र किया और इसको राइट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इन दोनों टर्म में से हमने सिग्मा कॉमन ले लिया, तो सिग्मा इंटू क्या होगा ब्रैकेट में, 1 माइनस 1 बाई के। सही है। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी की रिलेशन हो गई। और इसे हम बड़े आसानी से बदल सकते हैं। कैसे, हम सभी जानते हैं कि सिग्मा पी, इस रिलेशन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्यू पी इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के। तो फाइनली क्या कह सकते हैं कि एज इंड्यूस्ड चार्ज इज अपोजिट ऑफ इंड्यूसिंग चार्जेस, द इंड्यूस्ड चार्ज इज द, क्या कहा जा रहा है, एज इंड्यूस्ड चार्ज इज अपोजिट ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज, द इंड्यूस्ड चार्ज इज द नेगेटिव साइन। यानी यहाँ जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा हम उसे क्या दिखा सकते हैं, नेगेटिव साइन से दिखा सकते हैं। सो लुक इट हियर। तो जो नेगेटिव साइन है वो क्या है, यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। सही है। तो क्यू पी इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, माइनस क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के।
यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है कि यदि हमने k की वैल्यू इन्फिनिट रख दी, यहाँ पर k रख दिया इन्फिनिट, तो 1/∞ की वैल्यू हो जाती है 0, यानी ये पूरा टर्म हो गया 0। तो 1 - 0 भी क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। इस तरह से हमारे पास एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, QP हो जाता है -Q। क्या हो जाएगा, QP क्या मिलेगा, -Q। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से अगर कोई मेटेलिक कंडक्टर रखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो जितना चार्ज पोलराइज्ड होगा उतना ही चार्ज क्या होगा, डेवलप भी होगी। अब हम डील करते हैं रिलेशन बिटवीन K एंड काई, दैट मीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी के बीच में रिलेशन क्या होगा। सो इसके रिलेशन को समझाने के लिए हम यूज़ करते हैं वही कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक इज E = E0 - EP। सही है। अब हमने क्या किया यहाँ पर कि E लिखा E0 - P/ε0। यहाँ पे मैंने सिग्मा EP की वैल्यू प्लेस कर दी P/ε0। सही है। अब क्या होता है, P की वैल्यू हमने प्लेस कर दिया इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी के टर्म में, ε0 काई E। सही है। अब क्या होगा, ε0 ये ε0 एक दूसरे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट मिला काई E। ओके, अब हमने क्या किया कि इस काई E को लेफ़्ट ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये क्या होगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। फिर क्या होगा कि यहाँ से इन दोनों टर्म से हमने E कॉमन ले लिया। अब इस E को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो E0/E हो जाएगा, दैट मीन्स E0/E = 1 + काई। सो E0/E क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है। सो K = 1 + काई। ये रिलेशन हो गया किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। अब एक छोटी सी डिस्कशन हो जाती है किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को लेकर के। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। सो ये रहा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, छोटा सा फिजिकल कंसेप्ट है, इसे यहीं पे समझ लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एग्जिस्ट इन ए डाइलेक्ट्रिक विदाउट कॉजिंग अ ब्रेकडाउन। होता है ये कि जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, जब भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या होता है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, सेपरेट हो रहे होते हैं। सपोज़ के लिए मैं एक यहाँ छोटा सा फिगर बना रहा हूँ, ये एक डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ पॉजिटिव फील्ड लगी है, ये नेगेटिव है, एक ज़बरदस्त एक्सटर्नल फील्ड लगा हुआ है। तो यहाँ ये जो सेपरेशन हो रहा होता है, ये कभी कभार ऐसे स्टेज में पहुँच जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन की कंडीशन आ जाती है ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, यानी वो उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, लूज़ होने लगती है। तो जब तक उसके अंदर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, उसी वक्त की स्टेज को हम क्या कहते हैं, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। ओके, अब क्या होता है, प्रैक्टिकली इसको डिफ़ाइन करते हैं कि इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट जैसे ही होती है, वोल्ट पर मीटर। लेकिन इसका जो कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट है वो है किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो ये छोटा सा लेक्चर है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर हमेशा की तरह से लेक्चर समझ में आया, लाइक कीजिए, शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।